नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एक आंख दुर्घटनावश किसी वजह से खराब हो गई होती है। कभी कभी दीपावली के पटाखे लगने में, चोट लगने से, पत्थर लगने से, मारपीट के दौरान या किसी भी और कारण से, या कभी कभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी लोगों की एक आंख खराब हो जाती है। अब ऐसे लोग बहुत ही मैं कहूँगी कि बीच मझधार में होते हैं, क्योंकि वो ना तो नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में आते हैं, ना वो डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हैं। जब वो डिसेबिलिटी के लिए जब वो किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उनसे बोला जाता है कि आप नॉर्मल हो, आपको डिसेबिलिटी का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और जब वो नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उनसे ये कहा जाता है कि आपकी तो एक ही आंख है, तो फिर आप नॉर्मल कैटेगरी में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, आप इस जॉब के लिए ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल समझती हूँ और मैं सच में उन लोगों के साथ सहानुभूति रखती हूँ कि ये चीज़ कहीं ना कहीं तो आप लोगों को दिक्कत करती है और काफ़ी झेलना पड़ता है आप लोगों को इस कारण की वजह से। तो अगर आपकी एक ही आंख है और अगर आपको चाहते हैं कि आपका 40% का विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाना, तो वो कैसे बनवाएं? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सरकारी नियम के हिसाब से अगर किसी इंसान की एक ही आंख है और दूसरी आंख बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसका बनता है 30% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब 30% के विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के क्या कोई फायदे होते हैं? नहीं, इससे आपको किसी भी सरकारी नौकरी में कोई फायदा नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको रेलवे का फ्री पास मिलेगा, आपका ट्रैवलिंग फ्री हो जाएगा। नहीं, किसी भी तरह का सरकारी किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए जो आपका विजुअल डिसेबिलिटी परसेंटेज होना चाहिए वो कम से कम 40% का होना चाहिए। उससे कम में आपको किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं होता है। तो अगर आपकी एक ही आंख है तो आपका 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? आपको एक ही आंख वाले मरीजों की अगर दूसरी वाली आंख में विजन 6/24 या उससे कम है, तो ऐसे लोगों का 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। अदरवाइज आप अगर किसी भी तरीके से, फेक तरीके से या फिर घूसखोरी से या कहीं पर पैसा खिलाकर, जुगाड़ से अगर आप अपना 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा भी लेते हैं, तो भी अगर कहीं पर भी चेकिंग हुई या आपका मेडिकल हुआ तो वो चीज़ पकड़ी जाती है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें नहीं करिएगा, क्योंकि फिर आप पैसे से भी जाएंगे और आप उस पोस्ट के लिए डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। अब क्या होता है 6/24 का विजन? जब भी आपकी आंख की जांच की जाती है तो एक स्नेलिन्स चार्ट करके एक चीज होती है, वो कुछ इस तरीके का होता है। वो उसके सामने आपको बिठाया जाता है और आपको ऊपर से नीचे तक की लाइनें पढ़नी होती हैं। अगर आप ऊपर से सिर्फ 2 लाइनें पढ़ पा रहे हैं, सबसे ऊपर की, उसके नीचे की और उसके नीचे की 3 लाइनें, 2 नहीं सॉरी 3 लाइनें, अगर आप ऊपर की 3 लाइनें पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है। अच्छा, और हाँ, चश्मे के साथ में ये बात ध्यान रखने वाली है कि अनएडेड विजन का मतलब बिना चश्मे के विजन का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप चश्मे के साथ में ऊपर की ये 3 लाइनें पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका विजन 6/24 है, ठीक है। और अगर आप उसके नीचे की लाइनें पढ़ ले रहे हैं तो मतलब आपका विजन 6/24 से बेहतर है। तो जिन लोगों का विजन 6/24 से बेहतर होता है, मतलब वो ऊपर की जो 3 लाइनें हैं उससे ज्यादा भी अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपका विजन उससे बेहतर है, और ऐसे लोगों का 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। एक आंख खराब होने पर और दूसरी आंख में सिर्फ ऊपर की 3 लाइनें पढ़ने पर ही आपका 40% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। तो ये तो थी जानकारी कि अगर आपकी एक ही आंख है तो किन परिस्थितियों में आपका 40% का विजुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगा। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को और जो भी इस तरीके के लोग हैं उनके साथ में शेयर करिएगा। आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी और जानकारी के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।